कालीचरण जी सर बोल रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ हेलो, कालीचरण जी सर बोल रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते। शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ से हिलव्यू समाचार से। हैं? शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ सर, हिलव्यू समाचार से। हाँ बोले। सर एक महिला का मैटर है यहाँ पर MNIT कॉलेज के बाहर, वो वहाँ पर वो लगाती है सरस की डेयरी। तो सर हमको क्या पता, लगाती है? सरस की डेयरी लगाती है एक महिला, अमन उनके नाम है, चमन के नाम से। अच्छा ठीक है। तो सर वो आपके पास आई थी क्योंकि वहाँ पर एक आदमी ने अवैध थड़ी लगा ली है MNIT कॉलेज के बाहर, मंगल नाम के व्यक्ति ने। तो आप क्या कर, आप इसमें सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं सर महिला का? भैया देखो ऐसा है कि हम किसी के रोजगार को छीनने के लिए नहीं है। तो सर वहाँ तो चरस गांजा बेच रहा है वो। हाँ अब आप 5-7 साल से दोनों थड़ियाँ लगी हुई है, मतलब ये दोनों थड़ियाँ रखो, आपकी क्या तकलीफ है? आपकी दूध की थड़ी है, इसके पान की थड़ी है, मगर नहीं इसको हटाओ। अरे यार ये क्या बात हुई? सर मुझे एक बात बताएं कि वहाँ पर न्यूसेंस फैलाता है वो, चरस गांजा वगैरह बेचता है वो। हाँ मैं किसी का रोजगार छीनने के लिए विधायक नहीं हूँ। तो सर गैंगस्टर बन जाएगा क्या मतलब? अरे आप बात को समझिए, मैं जो बात करना चाहता हूँ। हाँ समझाइए। उनको कहा आपकी दूध की थड़ी है बहन जी, आप दूध बेचिए। इसके अगले की पान की थड़ी है, वो पान पीछे। आपकी क्या तकलीफ है? वो पान की थड़ी है तो नहीं कहा, इसको हटाइए। सर वो पान नहीं बेचता है वहाँ पर, MNIT के कॉलेज के स्टूडेंट वहाँ पे शराब गांजा चरस पीते हैं वहाँ पे। आपको पता है क्या इस बात का? वो बात शराब यदि वहाँ पर ये होती होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा MLA से। तो सर मैं एक काम कर, आप इस्तीफे की तैयारी कर लीजिए सर, मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ वहाँ पे चरस गांजा बेचते हुए। ठीक है, मुझे पता है यार, काहे की भेजोगी? नहीं मैं आपको वीडियो भेज देती हूँ चरस गांजा बेचते हुए। मालवीय विधानसभा के विधायक कालीचरण सर्राफ को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पूरे तथ्यों के साथ, पूरे वीडियोस के साथ और पूरे दस्तावेजों के साथ में हिलव्यू समाचार और सरस डेयरी संचालिका चमन कंवर ने प्रस्तुत किए हैं कई सबूत वहां पर नशा सप्लाई के। इसी के साथ साथ थड़ी के आसपास शराब चरस गांजा पीते हुए के वीडियो और इसी के साथ साथ फोटो भी हम लोगों ने प्रस्तुत किए हैं। और कालीचरण सर्राफ कहते हैं कि वो किसी अवैध थड़ी का रोजगार नहीं खत्म करना चाहते, मंगल का रोजगार नहीं खत्म करना चाहते, जो कि समाज के लिए अमंगल बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने वाले विधायक कालीचरण सर्राफ को इस्तीफा ही दे देना चाहिए, क्योंकि एक नशा सप्लायर को रोजगार देने की बात करते हैं कालीचरण सर्राफ, एक अवैध थड़ी को प्रोटेक्ट करते हैं कालीचरण सर्राफ और लगातार महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं कालीचरण सर्राफ। क्या इस तरह के विधायक लगातार समाज के लिए श्राप नहीं है? क्या भाजपा सरकार के लिए श्राप नहीं है इस तरह के विधायक? MNIT कॉलेज कैलगिरी रोड मालवीय नगर पर स्थित है एक अवैध थड़ी, जो कि MNIT कॉलेज के परिसर के बाहर ही स्थित है और इसी के साथ साथ वहां पर सरस डेयरी संचालित है, जिसका संचालन चमन कंवर वीरांगना करती हैं अपने 2 पुत्रों का पालन पोषण के लिए। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 8-10 साल से सरस डेयरी संचालित है, लेकिन पिछले 2 साल से यहाँ पर अवैध थड़ी का संचालन किया जा रहा है, जिसको ऊपर के नेताओं का, नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त है। और इसी के साथ साथ यह पान थड़ी की आड़ में चरस गांजा और शराब की सप्लाई की जगह है, जहाँ पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। और इसी के साथ साथ पीछे जो गार्डन है वहाँ पर नशा चरस गांजा शराब सप्लाई होता है। MNIT कॉलेज के स्टूडेंट्स को नशे की तलब लगाने वाली भी यही थड़ी है। ऐसे में लगातार इस तरह की खबरें आने के बावजूद कालीचरण सर्राफ विधायक मालवीय नगर विधानसभा का इसको संरक्षण देना बहुत ही संदिग्ध दर्शाता है। इसी के साथ साथ नगर निगम ग्रेटर के अधिकारियों का इसको प्रोटेक्शन प्राप्त है। सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि महिला सशक्तिकरण एक अभियान है या एक भद्दा मजाक है। मालवीय नगर जोन की हम बात करते हैं, यहाँ तक कि हम बात करते हैं कि नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुजर स्वयं एक महिला है, जो महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता नहीं रख रही है। इस वक्त एक महिला की पीड़ा उन्हें समझ में नहीं आ रही है। इसी के साथ साथ नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त रुक्मणी रियाड़ स्वयं एक महिला है। यहाँ तक कि मालवीय नगर क्षेत्र, जहाँ पर ये नॉन वेंडिंग जोन एरिया में अवैध थड़ी स्थित है, उसकी मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर की उपायुक्त भी अर्शदीप बरार एक महिला है। लेकिन उसके बावजूद चमन कंवर एक महिला होने के बावजूद न्याय नहीं पा रही। इससे पता लगता है कि महिला सशक्तिकरण कितना ज़्यादा मजबूत है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाने से या महिला समारोह करने से या महिलाओं का घूमर करवाने से महिला सशक्तिकरण नहीं होता। धरातल पर आकर सशक्त महिलाओं को, पीड़ित महिलाओं की मदद करनी होती है, उनकी सहायता करनी होती है।
लगातार पदों पर बैठी हुई इन महिलाओं से मेरा प्रश्न है, जो कि मेयर है सौम्या गुर्जर, जो कि आयुक्त है रुक्मणी रियाड़, जो कि उपायुक्त है अर्शदी बरार, उनसे मेरा प्रश्न है कि क्या उन्हें एक चमन कंवर जैसी पीड़ित महिला की पीड़ा समझ में नहीं आती? क्या उन्हें अवैध थड़ी संचालक से इतना ज्यादा मोह है कि उन्होंने अभी तक सरस डेयरी संचालिका चमन कंवर की बात को सुना तक नहीं है? यहाँ तक कि हमें सूत्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है कि इन तीनों अधिकारी और नेता महिलाओं को कालीचरण सर्राफ विधायक का दबाव है, किसी भी तरह से मालवीय क्षेत्र में स्थित अवैध नशा थड़ी को नहीं हटाया जाएगा। पान की थड़ी की आड़ में नशा संचालक मंगल को लगातार नेताओं का, अधिकारियों का प्रोटेक्शन प्राप्त हो रहा है। अगर कालीचरण सर्राफ विधायक मालवीय विधानसभा क्षेत्र को आवश्यकता है किसी व्यक्ति को रोजगार देने की, तो इस नशे की जो थड़ी है, जो पान की थड़ी है, उसे अपने बंगले के बाहर लगवा देना चाहिए, जो कि प्रोटेक्शन पूरी तरह से मिल पाएगा वहां पर। तो क्या वो अपने बंगले के बाहर इस नशा थड़ी को लगवाएंगे? क्या सौम्या गुर्जर अपने घर के बाहर इस नशा थड़ी को जगह देंगी? क्या रुक्मणी रियाड़, जो कि आयुक्त है नगर निगम ग्रेटर की, वो अपने घर के बाहर, अपने बंगले के बाहर इस तरह की नशा थड़ी को संचालित करेंगी? यहाँ तक कि अर्शदी बरार से भी मैं यही प्रश्न पूछना चाहूँ कि क्या वो अपने मालवीय नगर जोन के बाहर इस थड़ी को जगह नहीं दे सकती? वहां तो बहुत सारी जगह है। नशा थड़ी संचालक को आप अपने घर में नहीं रखना चाहते, अपने पड़ोस में नहीं देखना चाहते, लेकिन MNIT कॉलेज के बाहर रखकर कॉलेज के स्टूडेंट्स का भविष्य खराब करना चाहते हैं, उसे प्रोटेक्ट करके। मंगल नामक व्यक्ति को लगातार मालवीय नगर थाने ने पाबंद किया है, बंद किया है, लेकिन ऊपर से फोन आने के बाद उसे छोड़ना पड़ता है और कुछ समय बाद वो पुनः अपनी थड़ी को संचालित करने लगता है। मालवीय नगर थाना क्षेत्र में जो कि SHO कमल नयन है, उनसे भी मिलने का प्रयास किया गया। इसके साथ साथ अजय शर्मा, जो कि विजिलेंस ऑफिसर है नगर निगम ग्रेटर, उनसे बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि मालवीय नगर जोन से अभी तक मेरे पास में किसी भी तरह का कोई लेटर नहीं आया है, तब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। क्या अजय शर्मा लगातार नगर निगम ग्रेटर के जो जोन है वहां के उपायुक्त के आदेश पर ही कार्य करते हैं? और मैं पूछना चाहूंगी अर्शदी बरार से, जो कि उपायुक्त है मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर की, जिन्होंने मंगल नामक जैसे नशा सप्लायर को बुलाकर चमन कंवर से समझौता कराने की बात की। और इसी के साथ साथ हम आपको अंदर के सूत्रों से बताना चाहेंगे कि लगातार ये नेता, प्रणेता, अधिकारी चमन कंवर पर दबाव बना रहे हैं कि वो मंगल नामक व्यक्ति के साथ में समझौता करे और मिलजुल कर काम करे। तो क्या नशा सप्लाइंग के अंदर इन सभी नेताओं का, अधिकारियों का हाथ है या इनको हिस्सा जाता है? हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार MNIT के कॉलेज के स्टूडेंट्स है, जिनका हम यहाँ नाम नहीं ले सकते, जिन्हें हम उजागर नहीं कर सकते, उनसे भी हमने बातचीत की है और उन्होंने पुष्टि की है कि कई सारे बच्चे इस नशे में लिप्त हैं और अपने घर से करोड़ों रुपया मंगवाते हैं और इसमें बर्बाद करते हैं। और इसी के साथ साथ जो एक स्टोरी हम आपके सामने चला रहे हैं कि MNIT कॉलेज के अंदर क्रेडिट कार्ड्स ICICI के बांटे गए और उसके बाद में कितना बड़ा फ्रॉड हुआ, इसका भी हम खुलासा अभी आगामी अंक में आपके सामने करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कि भजन सरकार और CS सुधांशु पंत को नगर निगम के ऊपर नजर रखने की आवश्यकता है, जहां पर खजाना भरा पड़ा है, लेकिन इसके अधिकारी, इसके कर्मचारी, इसके मेयर, इसके सभी लोग, नेता, प्रणेता, सभी अपनी जेबें भरने में लगे हैं, लेकिन उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह से समाज में बदलाव लाने की। भाजपा सरकार एक तरफ जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति पर काम कर रही है, CS सुधांशु पर दिन रात काम कर रहे हैं, भजन लाल सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन उन्हीं के नीचे दीमक के रूप में बैठे हुए ये नेता और अधिकारी उनके पैरों की जमीन की जाजम खींच रहे हैं।